चौकारानं 4. मंचा नूर निजामपूर हा संघ आपण पाहतोय. बॉलिंग ट्रॅक वरती निजामपूर एक्सप्रेस सूरज पाशीलकर. पुढचा बॉल कोलातला बॉल या वेळेला एज लागली होती. बॉल पाठीमागच्या दिशेने एसटी रक्षक याच्या डोक्यावरून बॉल बाउंड्री लाईनच्या पलीकडे मिळती धावा 4 नशिबाच्या चौका. आपल्याला पाहायला मिळते ती म्हणजे मैदानाच्या आतमध्ये एका साइडला सबीर आहेत. आपण पाहतोय पहिल्या 2 बॉल वरती आपल्याला धावा येताना पाहायला मिळालं ते म्हणजे 8. सुरुवात तर चांगली झाली आहे. पहिल्या फेरीमधील आपण पाहतोय शेवटची मॅच नंबर 4 सध्याच्या घडीला सुरू आहे. एका साइडला मानगाव तालुक्यामधील संघ तो म्हणजे निजामपूर, तर एका साइडला श्रीवर्धन वरून दूरवरून प्रवास करून आलेला संघ आपण पाहतोय. या वेळेला काहीतरी वेगळं करायचं होतं. बॅटिंग करत असताना आपण पाहिलं तर म्हणजे सबीर यांना, परंतु बॉल तिथेच थांबला, संपर्क नाही झालाय. डॉट बॉल इथून पुढे त्यांना पाहायला मिळेल. सूरजकडे देखील आपण पाहतोय खूप सारा वेग आहे, परंतु वेगाच्या जोरावरती गोलंदाजी करत असताना तुम्हाला नियंत्रणावरती देखील गोलंदाजी करावी लागते. अचूक टप्पा, लाईन अँड लेन या सगळ्या गोष्टी तुम्हाला पाहाव्या लागतात. आणि आता मात्र सूरज डॉट बॉल तर डिलिव्हर केलाय. पुन्हा एकदा आपण पाहतोय या वेळेला अल्टी पलटी तर करायचं होतं, परंतु त्यानंतरला नो बॉलचा कॉल इथून पुढे येताना पाहायला मिळेल. ओव्हर स्टेप केली आहे सूरजने आणि त्यामुळे आपण पाहतोय हा नो बॉलचा इशारा येताना पाहायला मिळेल. त्याच गोष्टीचा उल्लेख आपण करत होतो की वेग तर खूप आहे, परंतु स्वतःवरती कंट्रोल ठेवणं हेही फार गरजेचं असतं. या वेळेला आपण पाहतोय इथून पुढे टप्पा पडला, त्यानंतरला संपर्क नाही करू शकले. इथून पुढे आपण पाहतोय हा डॉट बॉल. 9 धावा धाबावरती पाहायला मिळत आहेत. षटक क्रमांक 1 सध्याच्या घडीला सुरू आहे. पॉवर प्लेचं षटक आपण पाहतोय. पुढचा बॉल हो आता या वेळेला आपण पाहतोय सूरज पाशीलकर आपल्या लय मध्ये येताना पाहायला मिळेल. टप्पा पडतोय, विकेट किपरच्या हातामध्ये बॉल मार्गस्थ होताना पाहायला मिळत आहेत. जी सूरजने अलिबाग येथे किरण पवारची जी विकेट घेतली होती ना, त्या वेळापासून आपण पाहतोय त्याचा उत्साह, त्याचा कॉन्फिडन्स खूप वाढला होता. आणि त्यानंतरला आपण पाहतोय चांगल्या लय मध्ये या वेळेला ओव्हरपिच बॉल समोरच्या दिशेने फटका फसलाय की काय हवेमध्ये बॉल डाऊन द ट्रॅक खेळाडू येतील, कोणती चूक नाही करणार. टिपला जे संपला फलंदाचा खेळ. धक्का क्रमांक आपण पाहतोय पहिला, इथून पुढे बाद. मोहतसिम सिद्दीकी यांचं देखील आगमन झालेलं आहे. त्याच वेळेला आपण पाहतोय तौसिफजी परदेशी, त्याच वेळेला डॉली आमच्या असतील, निसार भैया, म्हणजे सगळेच जण एकंदरीत आहेत. शादाबभाई जाफर असतील, सगळेच जण मेहनत घेत आहेत. ही स्पर्धा कशी यशस्वी होईल, आपल्या स्पर्धेची चर्चा संपूर्ण दक्षिण रायगड जिल्ह्यामध्ये कशी होईल आणि या सगळ्या ग्रामीण गटातील खेळाडूंना एक मोठा प्लॅटफॉर्म कसा मिळेल, त्यासाठी आपण पाहतोय या स्पर्धेचं आयोजन केलं गेलं आहे. राष्ट्रवादी चषक 2026 आपण पाहताय. आणि या स्पर्धेमध्ये सगळेच आमचे ऑनलाईन प्रेक्षक वर्ग एपी लाईव्ह इव्हेंट्सच्या युट्यूब वाहिनीवरती जोडले गेले आहेत. म्हणजे काही प्रेक्षक वर्ग इथे आहेत, काही प्रेक्षक वर्ग भारताच्या बाहेर आहेत, जे मॅचचा आनंद घेत आहेत. त्यांचं देखील सगळ्यांचं हार्दिक सहर्ष स्वागत.
नवीन गोलंदाज षटक क्रमांक मात्र दुसरा हाताळण्यासाठी पारस आपल्याला दाखल होताना पाहायला मिळतील. पहिल्या ओव्हर मध्ये तर पहिल्या 2 बॉल वरती 2 चौकार येऊन सुद्धा टीमची धावसंख्या पहिल्या ओव्हरच्या अखेरीस फक्त आणि फक्त 9 या आकड्यावरती. म्हणजे मागच्या 4 बॉल मध्ये तो नो बॉलचा बॉल सोडला तर 4ही बॉल मध्ये अगदी महत्वाचे धावा त्याने नाही खर्च केल्या आणि एक महत्वाची विकेट आपल्या नावावरती गेली आहे. नवीन बॅटर आपण पाहतोय रिहान आणि त्याच वेळेला शुभम ही जोडी आपण पाहतो खेळपट्टीवरती आता मात्र पाहायला मिळतील. बॉलिंग ट्रॅक वरती पारस दाखल झालेत. षटक क्रमांक 2 ला सुरुवात. हो पहिला बॉल ब्लॉक होऊन पद्धतीचा फुलर लेनचा बॉल आपल्याला पाहायला मिळत आहेत आणि या वेळेला आपण पाहतोय या बॉल वरती अक्षरशः फलंदाजाकडे उत्तरच नव्हता. डॉट बॉलने पारस देणे देखील सुरुवात केली आहे. षटकातील पुढचा बॉल ओव्हर पिच बॉल उतर होता. बॅटची कडा घेतली पाठीमागच्या दिशेने बॉल मार्गस्थ होताना पाहायला मिळेल. तिथे फिल्डर आहेत फिल्डिंग चांगली करतील बॉलला अडवतील तोपर्यंत आपण पाहतोय सिंगल. म्हणजे गेल्या 6 वर्षापूर्वी आपण इथे स्पर्धा पाहिली होती मोरबेकरांच्या वतीनं. त्यावेळेला निजामपूर वर्सेस मानगाव ही फायनलची मॅच रंगली होती आणि त्यामध्ये मानगाव संघाला पराभूत करून निजामपूर संघ मानगाव संघ करून निजामपूर संघ चॅम्पियन झाला होता आणि त्यानंतरला आपण पाहतोय मधल्या कालावधीमध्ये निजामपूर संघ थोडासा क्रिकेट पासून दूर होता परंतु आता पुन्हा एकदा मागच्या 2 वर्षापासून कमबॅक करायला सुरुवात केली आहे आणि मोठमोठ्या स्पर्धेमध्ये पुन्हा एकदा निजामपूरकर आता मात्र आपल्याला आवर्जून खेळताना पाहायला मिळतात. याही स्पर्धेमध्ये दाखल तर झालेत. परफॉर्मन्स चांगला द्यावा लागेल. हो या वेळेला आपण पाहतोय दांडी 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 गुल चांगला सापडला तर मग त्या टप्प्याच्या जोरावरती तुम्ही चांगली गोलंदाजी करू शकता. तेच पारस करतोय. टीमची धावा संख्या धाबकवरती पाहायला मिळते 10 या आकड्यावरती. 10 ला 2. श्रीवर्धनकर देखील कुठे कमी आहेत. चांगला बदीचा संघ चांगला बदीचे खेळाडू त्यांच्याही टीम मध्ये पाहायला मिळतात. एवढ्या दूरवरचा प्रवास करून ते आज मात्र मानगाव नगरीमध्ये अल्ताफदादा दंस या मैदानावरती दाखल झालेत. त्यामुळे त्यांना देखील परफॉर्मन्स चांगला दाबा लागेल. आतापर्यंत 2 विकेट तर गेलेत. नवीन बॅटर आपल्याला मैदानाच्या आतमध्ये दाखल होताना पाहायला मिळतील. मोबिन हे आपल्याला दाखल होताना पाहायला मिळत आहेत. 4थ्या क्रमांकावरती मोबिन आपण पाहतोय दाखल झालेत. धावा इथून पुढे बनवाव्या लागतील. 5-5 षटकांची लढत शेवटची मॅच या पहिल्या फेरीमधील. त्यानंतरला सेकंड राऊंडला इथून पुढे सुरुवात होईल. षटकातील पुढचा बॉल हो या वेळेला आपण पाहतोय टप्पा पडतोय. विकेट किपर सागर पाशलकर यांच्या हातामध्ये बॉल मार्गस्थ होताना पाहायला मिळत आहेत. संपर्क होत नाहीयेत. सोशल डिस्टन्स मेंटेन ठेवण्याचं काम सध्याच्या घडीला बॅटर करतायत. संपर्क होतच नाहीयेत. डॉट बॉल हो या वेळेला लॉफ्ट केलाय. ऑन साइडला आपण पाहतोय एलिव्हेशन सोबत डिस्टन्स सुद्धा कव्हर केलंय. बॉलला पाठवून दिलाय. वाईट इज लॉंग ऑन बाउंड्री लाईनच्या पलीकडे राष्ट्रवादी षटकार. धन्यवाद. इथून पुढे षटकार येताना पाहायला मिळाला. मुबीन यांच्या बॅटमधून टीमची धावत संख्या 16 या आकड्यावरती आपण पाहतोय. 16 रन ऑन बोर्ड. पारस वरती हल्ला चढवला गेलाय. 5 बॉलचा खेळ झाला. शेवटचा बॉलचा खेळ इथून पुढे बाकी असेल. शेवटचा बॉल ऑन साइडला आपण पाहतोय. लॉफ्ट करायचं होतं. फिल्डिंग तिथे आपण पाहतोय चांगली नाहीये. बॅकअप सुद्धा आपण पाहतोय तेवढं चांगलं नाही मिळालंय. परंतु बॅटरने देखील फायदा तेवढा नाही उचलला. एक सिंगल इथून पुढे येताना पाहायला मिळेल.
आणि त्यानंतरला पाहतोय बघता बघता षटक क्रमांक 2चा खेळ संपेल. एंड ऑफ दी सेकंड ओव्हर. टीमची धावसंख्या धावपकडती पाहायला मिळते 17 या आकड्यावरती. 17 रन ऑन अ बोर्ड विथ लॉस ऑफ 2 विकेट. 17 धावा अद्यापपर्यंत आपल्याला पाहायला मिळतात. बॅटिंग करणारा संघ टुन्ना रोड लाईन श्रीवर्धन हा संघ आपण पाहतोय. 5 षटकांची लढत आहे. धावा तुम्हाला बनवाव्या लागतील. मागची मॅच पाहिली 11 स्टार चांडवे या टीमने धावसंख्येचा पाठलाग करत असताना असं वाटलं होतं की इथून पुढे होणार नाही, कारण की धावा होत्या 77 78चा ऑलमोस्ट पाठलाग करायचा होता आणि तो एक बॉल राखून तो पाठलाग 11 स्टार चांडवे या टीमने केला. त्यामुळे इथून पुढे धावा तुम्हाला बनवाव्या लागतील. सहेलजी राऊत देखील इथे उपस्थित झालेले आहेत. त्यांचं देखील राष्ट्रवादी चषक 2026 वतीने करूयात हार्दिक सर स्वागत. मोरबा बॉक्स क्रिकेट प्रीमियर लीगचे ते आयोजक आहेत आणि त्यांचा सन्मान अर्सलन पल्लवकर आपल्याला करताना पाहायला मिळत आहेत. त्यांचं देखील हार्दिक सरचे स्वागत. नाव बॅक टू द क्रिकेट. जावेद मैदानाच्या आतमध्ये जिथे आपल्याला पाहायला मिळतात दोन मोठे संघ, एक महत्वाची मॅच आणि बाउंड ट्रॅक वरती पुन्हा एकदा सूरज पाशिलकर. हो, पहिला बॉल कोलाटला बॅकफुटला येऊन अगदी पाहतोय कव्हर ड्राईव्ह करण्याचा प्रयत्न. डीप मध्ये खेळाडू आहेत, फिल्डिंग करतील चांगली आणि त्या आधी आपण पाहतोय एक सिंगल इथून पुढे येताना पाहायला मिळेल. सिंगलच्या जोरावरती टीमची धावा संख्या 18 या आकड्यावरती. 18 रन ऑन बोर्ड. धावा थांबल्या गेल्यात. पहिल्या 2 बॉल वरती चौकाराने सुरुवात केली होती सबीर या फलंदाजाने, परंतु त्यानंतरला धावा तेवढ्यासा नाही आल्या टुन्ना रोड लाईन श्रीवर्धन या टीमच्या. पुढचा बॉल. हो, या वेळेला डावकुऱ्या हाताचा बाठरने ऑन साइडला भिरकावलंय. बॉलला पाठवलं खूप दूर वरती. एक उत्तुंग षटकार. रिहानच्या बॅट मधून तो आपल्याला षटकार येताना पाहायला मिळाला. जसा रिहानने पाहिला की आपल्या स्लॉट मध्ये त्याला थेट पाठवला पार्किंग प्लॉट मध्ये बाउंड्री लाईनच्या पलीकडे. 24 ऑन बोर्ड. हो, कोलातला बॉल या वेळेला आपण पाहतोय फिंगर रोल केले गेलो सूरजांच्या माध्यमातून. पेस थोडासा नाही दिला गेला होता, परंतु रनिंग पहा, गुड रनिंग बिटवीन द विकेट इथून पुढे आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. म्हणजे 38 सर्कल मध्येच या 2 धावा बघता बघता दोन्ही बॅटरच्या माध्यमातून, अर्थात रियान असेल मुबीन असेल यांच्या माध्यमातून धावा इथून पुढे धावून काढल्यात आणि टीमच्या मदतीनं आपण पाहतोय 2च्या मदतीनं टीमची धावा संख्या 26 आकड्यावरती. 26 ऑन बोर्ड आपण पाहतोय. पुढचा बॉल. हो, कोलातला बॉल अक्षरशः गोदून काढलाय. कव्हरच्या दिशेने बॉल मार्गस्थ होताना पाहायला मिळेल. डीप मध्ये खेळाडू तर आहे, प्रयत्न आपण पाहतोय चांगले राहिलेत. अडवण्याचा प्रयत्न इथून पुढे राहिला, फेकी करतील तोपर्यंत आपण पाहतोय पुन्हा एकदा या 2 धावा येताना पाहायला मिळतील. विकेट गेल्यानंतर दोन्ही बॅटरच्या माध्यमातून आपण पाहतोय पार्टनरशिप क्रिएट करण्याचं काम सुरू आहे. सिंगल डबल, त्याच वेळेला मध्ये मध्ये एक षटकार किंवा मग चौकार, अशी पार्टनरशिप आता दोन्ही खेळाडूंच्या माध्यमातून होताना पाहायला मिळतीये. हा खूप टप्प्याचा बॉल होता. याही वेळेला आपण पाहतोय थोडस फसवलं बॅटर रियान यांना, परंतु व्हाईट बॉलचा कॉल इथून पुढे येताना पाहायला मिळेल. एक्स्ट्राच्या स्वभावामध्ये ही धाव आपल्याला ऍड होताना पाहायला मिळेल. 29 29 आकड्यावरती आपण पाहतोय. पुढचा बॉल आकू टप्प्याचा, त्याच्यावरती गेलाय शॉर्ट ऑफ पुल, होतोय सक्सेसफुल बाउंड्री लाईनच्या पलीकडे. स्क्रोलिंगला क्लिअर असताना रियान यांच्या बॅट मधून सिक्सर.
षटकार आलाय. या वेळेला आपण पाहतोय बाहेरच बॉल होता, त्यामुळे अंपायर्स आमच्याकडे इशारा दर्शवतात की हा वाईट बॉल आहे. खूप बाहेरच्या दिशेने बॉल मार्गस्थ केला गेला होता. अवे फ्रॉम द बॉडी सूरज यांचा प्रयत्न राहिला होता रियान यांना डिलिव्हर करण्याचा, परंतु या वेळेला खूपच बाहेर गेला आणि त्यामुळे अंपायर्सने व्हाईट बॉलचा कॉल दर्शवला. शेवटचा बॉल आणि त्यानंतरला आपण पाहतोय खेळाडूंच्या रिएक्शन वरून आपण पाहतोय बॅटचा संपर्क झाला होता की काय, परंतु कॅच अगदी आपण पाहतोय बॉलला विकेट किपरच्या हातामध्ये नाही आला. तेच रिएक्शन आपल्याला या सगळ्याच खेळाडूंच्या माध्यमातून पाहायला मिळत आहेत. बघता बघता षटक क्रमांक 3 चा खेळ संपेल. एंड ऑफ द थर्ड ओव्हर. टीमची धावा संख्या 12च्या सरासरीनं 36 आकड्यावरती 36 ऑन बोर्ड आपण पाहतोय. पहिल्या ओव्हर मध्ये आपण पाहतोय सूरजने 9 धावा खर्च केला गेला होता. त्यानंतर पारस आले, पारसने देखील आपण पाहतोय 8च धावा खर्च केला होता. पुन्हा सूरज आले, परंतु सूरज या बेला महाग ठरले. सूरजने धावा खर्च केल्या 19. इथून पुढे आपण पाहतोय 12 बॉलचा खेळ अजूनही बाकी असेल. आता कोणते गोलंदाज येतील ते सुद्धा आपल्याला पाहायला मिळेल. षटक क्रमांक 4 हाताळण्यासाठी बाउंड ट्रॅक वरती छोटे बंधू सूरज पाशीलकर तर गेले, आता मात्र मोठे बंधू सागर पाशीलकर हे आपल्याला दाखल होताना पाहायला मिळत आहेत. 36 ऑन बोर्ड आपण पाहतोय. 36 धावा. पहिला बॉल, पहिलाच बॉल वरती ऑन साइडला लॉप केलंय. सागरचं स्वागत केलंय 6 धावेने. षटकार. धन्यवाद डीजे. अगदी आपण पाहतोय पहिलाच बॉल अगदी ओव्हरपिच होता सागर यांच्या माध्यमातून आणि मुबीरने ते ओळखलं. ऑन साइडला आपण पाहतोय लॉप केलं 6 धावांसाठी. या वेळेला तर फुल टॉस होता, परंतु एलिव्हेशन मिळालं. डिस्टन्स सुद्धा कव्हर केले बॉलने. फुल टॉस बॉलला फुल टोल वसूल केलाय. लगातारचा दुसरा वार, बॉल सीमा पार. षटकार. लगातारचे 2 मोठे फटके आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. तिसरा, थर्ड इन अ रो. लगातारचे 3 बॉल, लगातारचे 3 मोठे फटके. मुबीन यांच्या बॅट मधून तोडफोड फलंदाजी सध्याच्या घडीला सुरू आहे. षटकार. हे मैदानाच्या आतमध्ये दुपारच्या सत्रामध्ये आग लावली आहे. लगातारचे 3 बॉल, लगातारचे 3 मोठे फटके आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. इथून पुढे षटक क्रमांक 14 तर सुरू आहे. संघाचा अर्धशतक 54 धावा हे आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. त्यामध्ये मुबीनच्या 26. या वेळेला आपण पाहतोय स्विच इट करायचं होता. जर सरळ बॅटने यदा कदाचित जर हा फटका खेळला गेला असता तर इथून पुढे धावा जास्तीचा मिळाला असता. या वेळेला कोऑर्डिनेशन नाही आहे. एक घडले चूक आणि त्याचा आपण पाहतोय इथून पुढे नुकसान होईल बॅटिंग करणाऱ्या टीमला. विकेट येते रनआउटच्या स्वरूपामध्ये. रिहान मैदानाच्या बाहेर.
अगदी आपण पाहतोय हाही बॉल जर मुबीन याने सरळ बॅटने खेळला असता तर मग हाही बॉल गेला असता, कारण का लो फुल टॉस होता. परंतु यावेळेला बॅट आडवी केली होती, उलटी केली गेली होती, त्यामुळे आपण पाहतोय तेवढ्या धावा तेवढीशा जास्तीच्या नाही आल्या आणि रनआउटच्या स्वरूपामध्ये कोऑर्डिनेशन नसल्या कारणाने रियानला मैदानाच्या बाहेर जावं लागलं. नवीन बॅटर 5व्या क्रमांकावरती अरबाज हे दाखल होताना पाहायला मिळतील. 55 ऑन बोर्ड आपण पाहतोय, 55 धावा, 4 बॉलचा खेळ झालाय. 55 ऑन बोर्ड सध्याची परिस्थिती आपण पाहतोय. इथून पुढे अजूनही 2 बॉलचा खेळ बाकी असेल, परंतु हे षटक क्रमांक 4 सुरू आहे. अजूनही षटक क्रमांक 5व्याचा खेळचं येणं बाकी असणार आहे. त्यामुळे आतापर्यंत धावा तर बनल्या गेल्यात, आता कितपर्यंत पोहोचवतील टुन्ना रोड लाईन श्रीवर्धनचा संघ तेही पाहावं लागेल. मागच्या मॅचला आपण पाहिला ज्या वेळेला धावा 78 या म्हणजे पहिल्या सत्रामध्ये 77 बनून सुद्धा 78 धावा चेज झाल्या होत्या. दुपारच्या सत्रामध्ये धावा होतात. फलंदाजसाठी नंदनवन ही खेळपट्टी दुपारच्या सत्रामध्ये, त्यामुळे आता किती धावा बनवल्या जातील. अरबाज आले समोरच्या दिशेने आपल्याला पाहायला मिळते. लॉप केलेला ड्राईव्ह आपल्याला पाहायला मिळतोय. खेळाडू आहे तिथे प्रचंड वेगाने फिल्डिंग चांगली गेली आहे. एक सिंगल इथून पुढे येताना पाहायला मिळेल. सिंगलच्या मध्ये टीमची धावसंख्या 56 ऑन बोर्ड, 56 या आकड्यावरती टीमची धावसंख्या अब तक 56 बन पाहतोय. शेवटचा बॉल, लास्ट बॉल ऑफ दी 4th ओव्हर. शेवटचा बॉल या वेळेला आपण पाहतोय फुल टॉस बॉल आणि सागर यांच्या चेहऱ्यावरती हास्य पाहायला मिळतात की बॉल बाहेर गेला असता, परंतु या वेळेला आपण पाहतोय एस्टनचा वेध घेतलाय. बॅटर आपण पाहतोय तिथे बीट झाले आणि त्यानंतर आपण पाहतोय आणखीन एक विकेट इथून पुढे येताना पाहायला मिळेल. मुबीन जे चांगली बॅटिंग करत होते मध्ये जिथे आपण पाहतोय मागच्या ओव्हरमध्ये बऱ्याचशा घडामोडी घडल्या गेल्या. ज्या वेळेला षटकार सुद्धा आले त्यानंतरला विकेट सुद्धा येताना पाहायला मिळाले. टीमची धावसंख्या 56 56 या आकड्यावरती. अरबाज आणि साई आपल्याला पाहायला मिळतात नवीन बॅटर बॉलिंग ट्रॅक वरती. शेवटचं आणि अंतिम षटक हाताळण्यासाठी आपण पाहतोय ते म्हणजे मनशा नूर निजामपूर या टीमच्या वतीनं मेहबूब आपल्याला दाखल होताना पाहायला मिळतील. शेवटची आणि अंतिम ओव्हर आहे इथून पुढे पहिल्या पूर्वार्धाच्या खेळामधील. 6 बॉल मध्ये कितपत धावा इथून पुढे बनल्या जातील. त्यातील पहिला बॉल, पहिलाच बॉल, काय फटका सजवलाय एक्स्ट्रा कव्हरला, परंतु तिथे आपण पाहतोय एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॅच पकडली गेली आहे एक्स्ट्रा कव्हरच्या दिशेने. ज्या वेळेला फटका तर चांगला गेला होता अरबाजांच्या बॅट मधून, परंतु तिकडे फिल्डर सुद्धा तेवढेच चांगल्या ताकदीचे होते, पकडले झेल आणि इथून पुढे आणखीन एक विकेट.
हो, या वेळेला आपण पाहतोय ऑन साइडला हा फटका आपल्याला सजवताना पाहायला मिळतात. खेळाडू डीप मध्ये फिल्डर आहे, थोडीशी मिसफील्ड झाली, त्याचा फायदा दोन्ही बॅटर उचलताना पाहायला मिळतील. वा, सामित होते आणि त्यानंतर आपण पाहतोय या दोन धाबा सामित आणि त्याच वेळेला त्यांच्या समवेत साई यांच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. टीमची धाबा संख्या आता मात्र पुढे जाताना पाहायला मिळेल 62 या आकड्यावरती. 62 ऑन अ बोर्ड आपण पाहतोय सध्याची परिस्थिती 62 या आकड्यावरती. 3 बॉलचा खेळ अजूनही बाकी असणार आहे. बाउंड ट्रॅक वरती आपण पाहतोय मेहबूब आहेत. कोलातला बॉल या वेळेला आपण पाहतोय पुन्हा एकदा स्क्वेअर लेग, त्याच वेळेला डीप मिड विकेटचं क्षेत्र निवडायचं होता, परंतु संपर्क नाही होत आहे. त्यामुळे इथून पुढे आपण पाहतोय हा डॉट बॉल. शेवटच्या 2 बॉलचा खेळ बाकी असेल. 62 धावा या धाबळकावरती आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. पुन्हा एकदा तेच चित्र आपण पाहतोय, परंतु या वेळेला स्ट्राईक घ्यायची होती फलंदाजाला आणि त्यामध्ये समितांना ही विकेट सॅक्रिफाईस करावी लागेल. पण शेवटचा बॉल झाल्यानंतर आपण लगेच टॉस करणार आहोत. मेहर 11 टिंपाले आणि त्यांच्या अगेन्स्ट खेळण्यासाठी वहूर हा संघ आपल्याला पाहायला मिळेल. शेवटचा बॉल त्याच्यावरती सुद्धा आपण पाहतोय इथून पुढे आता मात्र काहीच नाही मिळणार आहे. शेवटच्या बॉल वरती देखील आपण पाहतोय थांबवले गेले आणि टीमची धाव संख्या धाबकवरती पाहायला मिळते 62 या आकड्यावरती. 62 ऑन बोर्ड. इथून पुढे जिंकण्यासाठी येणाऱ्या उत्तरार्धाच्या खेळामध्ये 63 धाव संख्येचा पाठलाग करावा लागणार आहे. जशी सेकंड इनिंगला सुरुवात होईल कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये पुन्हा एकदा करणार परिवर्तन या आवाज आपण ऐकूयात. व्हॉइस ऑफ मुरुड मुश्ताक सरांचा गोड आणि त्याच वेळेला बुलंद आवाज. धन्यवाद.
सूरज ने फिर सेकंड ओवर में 19 रन महंगा ओवर फेंका। सागर ने 20 रन महंगा ओवर और अंत में महबूब ने केवल 6 रन। इस तरह से था ये गेंदबाजी का विश्लेषण, यानी कि 62 रन बनाए और 63 टू विन इस मैच को जीतने के लिए बनाने होंगे मंशानूर निजामपुर की टीम को। तुन्ना रोड लाइन से मुझे याद आया कि यहाँ पर नईम तुन्ना नाम है और मुझे ऐसा लगता है कि ये शायद उनके ही मालकी का ये संघ होगा। तो बिल्कुल नईम तुन्ना यांच्या मालकीचा संघ मित्रांनो आपण पाहतोय, तुन्ना रोड लाईन्स श्रीवर्धन हा संघ। श्रीवर्धन तालुक्यातील एक नावाजलेला संघ, दक्षिण रायगड मधील एक नावाजलेला असा संघ मित्रांनो मैदानाच्या आतमध्ये राष्ट्रवादी चषक 2026 खेळण्यासाठी आज मोरबा या क्रीडांगणामध्ये दाखल झालाय। या क्रीडांगणावरती मित्रांनो भव्य दिव्य अशी स्पर्धा राष्ट्रवादी चषक आणि याचे पुरस्कर्ते आपण पाहतोय की सन्माननीय सुभाष शेठ केकाने, तसेच सौभाग्यवती अलकाताई केकाने अर्थात पंचायत समितीची नवनिर्वाचित सदस्य, त्याचप्रमाणे असलमभाई राऊत जिल्हा परिषदचे नवनिर्वाचित सदस्य, या तिघांच्याही संकल्पनेतून एक भव्य दिव्य अशी स्पर्धा आज मोरबा या गावामध्ये अल्ताफभाई धनसे यांच्या क्रीडांगणामध्ये, त्यांच्या मालकीच्या या क्रीडांगणामध्ये आज या ठिकाणी दुसरा दिवस संपन्न होणार आहे। पहिल्या फेरीतील चौथा मॅच, याच्यानंतर दुसऱ्या फेरीतील पहिला सामना चांडवे विरुद्ध टेम्पाले, वहूर विरुद्ध टेम्पाले, महेर 11 टेम्पाले, विपक्ष असेल वहूर, तर चांडवे विरुद्ध चालू सामन्यातील विजेता संघ असा दुसरा फेरीतील सामना असेल। टेम्पाले आणि वहूर संघाच्या कॅप्टनला माझी विनंती असेल, टॉस का बॉक्स मध्ये येऊन आपण टॉस करून घ्या। तो सबसे पहले हर बार की तरह आए हुए तमाम क्रिकेट के चाहने वालों का हार्दिक हार्दिक स्वागत। मैं मुश्ताक अफराद फ्रॉम मजगांव मुरुड और उसी तरह से आयोजकों की जानिब से मैं आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं राष्ट्रवादी चषक 2026 में। इस टूर्नामेंट के लिए दोस्तों जिन्होंने अहोरात्र मेहनत की और हमें इस टूर्नामेंट में विशेष बोलने का मौका दिया, वो तौफीक भाई परदेसी, मोहतसिम सिद्दीकी, उसी तरह से फिर निसार भैया, अल्ताफ भाई धनसे, तौसीफ परदेसी, सौरभ मोहिते, तौसीफ राउत, वाईफाई रैपिडो ओनर, उसी तरह से जलील नाडकर, शादाब जाफर, नईम तुन्ना, आमिर मापकर, सुजल मोरे, यूनुस धनसे, साद राउत, साद करजीकर, आरिफ मौलाना, प्रथमेश माड़िक, साकिब टाके, इब्राहिम रैयान, और इसी तरह से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं हमारे स्कोरर सहेल राउत, और बिल्कुल हमारे बाजू में हमारे बाएं हाथ पर बैठे हुए एक और युवा यंगस्टर सहीम राऊत। दोनों सख्खे भाऊ आमच्या अगदी डाव्या हातावरती बसलेले आहेत। मार्कशीट वरती, स्कोर कार्ड वरती त्यांची नजर आहे की कशा प्रकारे अधोरेखित करताल माझा मोठा भाऊ सहील। तर जाऊया मित्रांनो मैदानाच्या आतमध्ये, नक्कीच एक चांगली लढत तुमच्या आमच्या भेटीसाठी आले। अर्थात तुन्ना रोड लाईन श्रीवर्धन, विपक्ष असेल मंशानूर निजामपूर। राष्ट्रवादी चषक 2026 पर्व पहला, खालिद रोगे तेज तर्रार गेंदबाज, पहली ही गेंद को विकेट करना चाहते थे। सागर और संदीप की जोड़ी मंशानूर निजामपुर की तरफ से टॉस करने के लिए यहाँ पर महल 11 टेम्पाला के हाफिज मुनीर आ चुके हैं। अब मेरी गुजारिश होगी वहूर टीम के कप्तान से, दोनों कप्तान के दरमियान में एक टॉस होगा। दूसरे राउंड का ये पहला मैच, लेकिन फिलहाल मैदान के अंदर जो मुकाबला बहुत ही बेहद इंटरेस्टेड और बहुत ही सनसनीखेज होने वाला है। देखिए बाहरी किनारा लगातार शॉर्ट टर्नमैन के क्षेत्र में गेंद को ट्रैवल किया था, वहां पर रोका अरबाज ठानगे ने, अच्छी फील्डिंग, बिल्कुल देखिए मुस्तकीम हुर्जुक ने उसका स्वागत किया है, मोटिवेट किया है कि आपने ये गेंद को बहुत ही खूबसूरती के साथ रोका। वरना जब जब गेंद थर्ड मैन या गली की दिशा में गई है, फिर उस गेंद को रोकना किसी भी खिलाड़ी के लिए मुश्किल ही नहीं नामुमकिन के बराबर होता है। तो अच्छी फील्डिंग देखने को मिली। दूसरी गेंद पर यह पहला सिंगल आता हुआ सागर ने अपना खाता खोला सिंगल की सहायता से। जीत का लक्ष्य होगा 63 रनों का।
ये लक्ष्य कोई भी लक्ष्य मनुष्य की साहस से बड़ा नहीं, और हारा वही जो लड़ा नहीं। अब दोनों टीम कोशिश करेगी अपना 100% देने की। इस बीच डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से खेलने की कोशिश, गेंद को रोकने में सफलता मिली है खिलाड़ी को। शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में खिलाड़ी 30 यार्ड सर्कल में थे, दौड़ लगाई चीते की तरह और फिर गेंद को बिल्कुल सीमा रेखा के करीब रोका और केवल 2 रन इस दौरान मुकम्मल किए संदीप ने। इस 2 रनों की सहायता से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 3 बिना किसी विकेट के नुकसान पर 63 रनों का पीछा कर रही है मंशानूर निजामपुर की टीम। सई मांजरेकर बॉक्स क्रिकेट के बहुत ही प्रसिद्ध ये खिलाड़ी, और ओवरऑल क्रिकेट में भी इस खिलाड़ी के चर्चे अक्सर सुनने को मिलते हैं। सई मांजरेकर ये नाम टेनिस क्रिकेट के विश्व में अक्सर चर्चा का विषय होता है, लेकिन आज देखना है बल्लेबाजी में तो मौका नहीं मिला सही को। अच्छी यहाँ पर फील्डिंग, अच्छी गेंदबाजी खालिद रोगे की। सुफियान रोगे के गल्फ में जाने के बाद पूरी जिम्मेदारी निभाई है खालिद रोगे ने गेंदबाजी की, और जब जब मौका मिलता है खालिद को बेहतरीन गेंदबाजी देखने को मिलती है खालिद के द्वारा। सिंगल आता हुआ पहला मैंडेटरी पावर प्ले का ओवर मात्र गेंदबाजी करने वाली टीम तुन्ना रोड लाइन श्रीवर्धन के पक्ष में जाता हुआ, क्योंकि अगर बात करें तो पहली 4 गेंदों में केवल 4 रन आए हैं, जबकि 2 खिलाड़ी 30 यार्ड सर्कल के बाहर। जी आज बार भी केवल पुश किया और खुश किया कप्तान को, क्योंकि 1 रन यहां पर हासिल होगा सागर को। फिर से एक सिंगल आता हुआ और एक सिंगल की सहायता से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 5 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर 63 रनों के जवाब में। लगभग 12.75 का औसत है हर ओवर में इस मैच को जीतने के लिए निजामपुर की टीम को बनाने होंगे, लेकिन पहला ओवर बहुत ही निर्णायक होता है और अच्छी गेंदबाजी रही है, लेकिन आखिरी गेंद उड़ा दिया है इस बार गेंद को, सीधे स्टैंड एंड डिलीवर्ड। कैमरामैन को सलामी दी है अहमद पल्लवकर को 6 रनों के लिए। पहली 5 गेंदों में केवल 5 रन खर्च करने वाले गेंदबाज आखिरी गेंद डाली स्लॉट में, और फिर बड़ी ही चतुराई के साथ संदीप ने मिडल ऑफ द बैट किया और गेंद को भेजा लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। हवाई सैर कराई आखिरी गेंद को, और इस तरह से रनों की संख्या 2 अंकों में 11 रन। 52 रनों की मजीद दरकार होगी, 24 गेंदें और जीत के लिए 52 रन रिक्वायर्ड। वहू टीम के कैप्टन आ जाइए, क्योंकि यहाँ पर महर 11 टेम्पाला के कैप्टन आ चुके हैं। 11 रन। बॉल दीजिए रोल बॉल। बहुत ही अच्छा टुर्नामेंट, ज्या टुर्नामेंटची आपण प्रतीक्षा करत होतो मित्रांनो, त्या स्पर्धेतील आजचा हा दुसरा दिवस राष्ट्रवादी चषक 2026, अर्थात या स्पर्धेतील प्रथम पारितोषिक ची रोख रक्कम आपण पाहतोय त्या ठिकाणी 1 लाख रुपये आणि हा आकर्षक चषक। द्वितीय क्रमांकाचा पारितोषिक असेल तब्बल रोख रक्कम रुपये 50,000 व आकर्षक चषक, आणि तृतीय क्रमांकाचा पारितोषिक असेल रोख रक्कम रुपये 15,000 आणि आकर्षक असा भव्य दिव्य चषक या ठिकाणी व्यासपीठावरती आपल्याला दिसतंय। अर्थात या चषकाकडे पाहिल्यानंतर प्रत्येकाला कोणालाही वाटेल याच्या प्रेमात पडावे म्हणून असा सुंदर असा हे चषक आपल्याला या ठिकाणी पाहता येतील। सैंडी तूफान, अमेरिका में जिस तरह से तबाही मचा दिया था, मैदान पर भी तूफान आप देख सकते हैं। काफी धूल इस वक्त, मिट्टी हवा में उड़ती हुई। उड़ने दो इस धूल को, कहां तक उड़ेगी, हवा का साथ छूटेगा तो जमीन पर आकर गिरेगी। तो बिल्कुल ये देखिए सैंडी तूफान ने जिस तरह से अमेरिका में तबाही मचाई थी, आज अल्ताफ धनसे के ग्राउंड पर भी एक तूफान, एक भौरा जोरदार
तबाही मचा रहा है, लेकिन मैदान पर क्या तबाही देखने को मिलेगी, क्योंकि एक छक्का तो आया है संदीप के बल्ले से। हल्का सा कट करना चाहते थे शॉर्ट आर्म करते हुए, लेकिन सामने गेंदबाज है रायगढ़ प्रीमियर लीग ISPL में 40 लाख लोगों में जिसमें नॉमिनेशन में ये नाम खिलाड़ी का था। दोस्तों अनफॉर्चुनेटली इसको ब्लू टिकट नहीं मिला, सिलेक्शन नहीं हुआ, बट हौसले बुलंद है। उम्र के इस पड़ाव पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि मुस्तकिम हुर्जुक की वो गेंदबाजी की वो धार, गलतियों से सीखा है ये गेंदबाज, बहुत ही तीखा है। सूरज सागर पहली गेंद डॉट करने के बाद दूसरी गेंद को आड़े बल्ले से खेला, डायरेक्ट हिट करने की कोशिश मुबीन शेख की, सीधा निशाना बाजीराव सिंघम की तरह निशाना स्टंप पर होता तो नो डाउट बल्लेबाज सागर खतरे में हो सकते थे। बहरहाल सागर को एक और रन बनाने का मौका मिला। सागर अपने निजी 3 रन के स्कोर पर खेल रहे 5 गेंदों का सामना करने के बाद, और ये तमाम रन जो लिए है सागर ने केवल सिंगल से ही। संदीप पहली मर्तबा स्ट्राइक पर, मुस्तकिम हुर्जुक नाम ही काफी है। दोस्तों रिवर्स का फटका चले तो आबाद, नहीं तो बर्बाद। तेज तर्रार गेंदबाज के विरुद्ध ये स्ट्रैटेजी हो सकती है संदीप की, क्योंकि संदीप को पता है मेन जो गेंदबाज होता है टीम का, उसी के ऊपर अगर आक्रमण करे, प्रहार करे, तो कहीं ना कहीं गेंदबाज आने वाले वक्त में अपनी दिशा से भटक सकता है। यही एक कोशिश हो सकती है संदीप की। ये सोच बिल्कुल पॉजिटिव है, क्योंकि दुनिया में आपकी सोच ही बहुत शक्तिशाली होनी चाहिए। और इस बीच डीप कवर के क्षेत्र में गेंद जा रही है, वन बाउंस सीमा रेखा पार, लीजिए आया मुस्तकिम हुर्जुक के गेंद पर एक शानदार प्रहार। मिलेंगे रन 4 संदीप को और टीम को इस चौके के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 16 रन। 16 रन यानी कि अभी भी 47 रनों की आवश्यकता है, 47 रनों की जरूरत 20 गेंदों में। कुछ इसी तरह का मैच हमने चांडवे बनाम किंजलोनी का देखा था, लेकिन चांडवे ने बहुत ही शानदार बल्लेबाजी करते हुए मैच को जीता था, लेकिन यहाँ पर पलटवार हुआ है मुस्तकीम का, विकेट का पतन, पहला विकेट, बैक टू द पवेलियन। संदीप आएंगे मैदान से बाहर, शानदार चौका छक्का लगाने के बाद अपने निजी 13 रन के स्कोर पर आउट हो चुके हैं, जबकि टीम को लगने वाला यह 16 के स्कोर पर पहला झटका। मंशा नूर निजामपुर को लगने वाला यह संदीप के रूप में पहला झटका। 16 रन का स्कोर है, 47 रनों की मजीद दरकार है। और इस वक्त बल्लेबाजी के लिए बीच मैदान पर नासिर संदीप की जगह लेने के लिए पहुंच चुके हैं, नमूदार हो चुके हैं। अब उम्मीद है नासिर से और सागर से कि ये अगर जमकर बल्लेबाजी करते तो नो डाउट इस मैच को जीता जा सकता है। क्या तुन्ना रोड लाइंस के गेंदबाज मुस्तकिम हुर्जुक अगर आखिरी गेंद अपनी बिल्कुल इसी तरह से डालते हैं तो शायद ये गेंद डॉट भी हो सकती है या विकेट भी हासिल हो सकता है। लेकिन देखना है साबिर नासिर की क्या कोशिश होगी मुस्तकिम हुर्जुक के दूसरे ओवर के आखिरी गेंद पर, क्या स्ट्रैटेजी है। पहली गेंद को फेस करेंगे, एक लंबा रनअप के साथ दौड़ना शुरू किया, मुस्तकिम ने अंपायर को पार किया, दाहिने हाथ से राइट आर्म राउंड द विकेट, और इस बीच व्हाइट बॉल अंपायर का इशारा, अंपायर के बाएं जानिब से गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, लेकिन खराब गेंद, व्हाइट बॉल, 1 रन का इजाफा, और इस 1 रन की सहायता से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 17 रन। अब 17 का खतरा किसके सिर पर मंडरा रहा है। हालांकि हमें ऐसा लगा था क्या प्रहार होगा या फिर विकेट आएगा, लेकिन अलग ही निर्णय आया यहां पर, क्योंकि वाइड गेंद फेंकी, पटकी भी गेंद थी, हाफ ट्रैकर, कांधे की पूरी ताकत, और यहां पर दूसरा ओवर भी खत्म हो चुका है, मुकम्मल हो चुका है, 2 ओवर की समाप्ति, 17 रन, 1 विकेट के नुकसान पर बल्लेबाजी करते हुए 63 रनों का पीछा करते हुए मंशा नूर निजामपुर की टीम ने बनाए हैं। अठारह गेंदे 46 रनों की जरूरत है अब मैच को जीतने के लिए। अगर मंशा नूर निजामपुर को जीतना है तो 18 गेंदों में 46 रन बनाने होंगे, और अगर
तुन्ना रोड लाइन्स श्रीवर्धन की टीम को ये मैच जीतना है तो फिर 40 रन डिफेंड करने होंगे। और तीसरे ओवर के लिए साई मांजरेकर को लाया है। साई मांजरेकर बहुत ही बेहतरीन गेंदबाज है। SPL 3 में हमने देखा था, श्रीवर्धन प्रीमियर लीग में साई मांजरेकर के नाम के चर्चे अक्सर सुनने को मिले हैं। कई बाइसिकल इसने अपने नाम किया। साई मांजरेकर के जलवे हमें गेंदबाजी में देखने होंगे, क्योंकि बल्लेबाजी में तो साई नहीं चल पाए। वाटर पानी लेके जाए। कड़ी धूप भी है दोस्तों, और जब इस तरह की कड़क धूप होती है तो इंसान के शरीर का पानी जो है वो कम होता है, और फिर ऐसे में शरीर को आवश्यकता होती है पानी की। अगर टीम ऑनर रेड बुल भी लेके आए तो बेहतर हो सकता है, एनर्जी ड्रिंक। साई की ये पहली गेंद, उसे खेला है राइट ऑन द मिडल ऑफ द बैट। शॉर्ट मिड विकेट के क्षेत्र में गेंद जमीन पर चप्पा खाने के बाद सीधे पीछे डीप मिड विकेट में गई, जहां पर खिलाड़ी तैनात थे। 1 रन मात्र लेने का समय था सागर के पास। इस सिंगल की सहायता से एक और सिंगल आता हुआ सागर के इनिंग में। सागर ने अब तक 4 सिंगल की सहायता से 6 गेंदों का सामना किया है और 4 रन बनाए। बहरहाल 1 रन का इजाफा होगा टीम की रनों की संख्या में। निजामपुर के 18 रन। ओहो, लेकिन यहां पर देखना है, नासिर ने गेंद को हवा में खेला है, पकड़ा गया है कैच लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में, और नासिर मैदान से बाहर। जानबूझ के साई ने यह गेंद थोड़ी सी ओवर पिच लाइन की डाली और बल्लेबाज को मजबूर किया था, लालच दी थी कि लीजिए जड़िए मेरे ऊपर एक प्रहार, लेकिन पूरी पावर के साथ ये खेला नहीं नासिर ने। अगर इसमें पावर होती तो नो डाउट ये वाइडिश लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में एक अच्छा स्ट्रोक देखने को मिलता। हल्के हाथों से खेला था और नासिर मैदान से बाहर कैच थमाकर। अब जिम्मेदारी होगी सूरज के ऊपर। एक सूरज तो आसमान में अपनी चमक दिखा रहा है, दूसरा सूरज अल्ताफ धन से ग्राउंड पर अपनी चमक दिखाएगा क्या? क्योंकि वो कहते हैं ना कि सूरज की गरमाइश और बेगम की फरमाइश, दोनों में ही आजमाइश और सब्र की पैमाइश होती है। एक में पसीना निकलता है तो एक में पैसा निकलता है। एक सीधे दिमाग पर असर करती है तो एक दिल पे असर करती है। सूरज की अगर तपिश लगे, गरमाइश हो तो हम ठंडे जूस पीते हैं, लेकिन बेगम की फरमाइश आई तो फिर खून के घूंट पीने पड़ते हैं। इसीलिए शादीशुदा सब्र करे और गैर शादीशुदा शुक्र करे। एक रन और यहाँ पर बहुत ही अच्छा स्कोर बड़ी देरी के बाद सूरज के बल्ले से। देखिए सूरज ने, मैंने ये डायलॉग कहा और सूरज ने जड़ दिया एक शानदार छक्का, चमक दिखा दिया सूरज ने, और इस छक्के के साथ रनों की संख्या को पहुंचाया सीधे 25 रनों पर, 25 रन। क्या बात है, अब मैच में जान डाल रहे सूरज अपनी तपिश और आजमाइश को दिखाते हुए। लेकिन यहाँ पर खराब गेंद, साई मांजरेकर अतिरिक्त उछाल और पेस देने के चक्कर में कहीं ना कहीं अपनी दिशा से भटके। फिर अंपायर जी ने उसे वाइड के रूप में 1 रन का दंडित किया है, यानी कि 1 एक्स्ट्रा गेंद 1 एक्स्ट्रा रन। मुख्य अंपायर इस वक्त नदीम शेख सर को आप देख सकते हैं, और स्क्वायर लेग अंपायर शैलेश चौहान सर को इस कड़ी धूप में सटीक फैसले देते हुए देख सकते हैं। दोनों ने बहुत क्रिकेट खेला है। नदीम शेख सर से हमारी कल बातचीत हुई, और डीके सर तो अभी तक भी क्रिकेट खेलते हैं, 40+ का टूर्नामेंट। नदीम भाई ने 2016 में लगभग क्रिकेट से विदाई ली थी, और इस बीच हवा में खेला हुआ स्ट्रोक। ओ माय गॉड, बहुत ही आसान सा कैच छोड़ दिया है, और किस खिलाड़ी ने छोड़ा है? खालिद रोगे। उम्मीद नहीं थी खालिद, एक बिल्कुल आसान सा कैच यहां पर ड्रॉप कर दिया आपने, और ये कैच छूटा है सूरज का, जिसने सूरज ने पहली गेंद पर शानदार छक्का जड़ा था। अब देखना ये कैच ये कितना महंगा साबित होगा। ये बहुत ही आसान सा कैच था। शोले फिल्म का ठाकुर भी इस कैच को पकड़ सकता था बगैर हाथों वाला। बहुत आसान कैच था। हालांकि खालिद एक अच्छा खिलाड़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन क्या सूरज की रोशनी, सूरज की किरण आंखों पर आई, या क्या प्रॉब्लम हुई ये तो नहीं हम बता सकते। बड़ा आसान सा कैच छूटा है जरूर, और जब तक सूरज मैदान पर होगा यकीनन खालिद अपने आप को थोड़ा सा अफसोस जता रहेंगे होंगे
क्योंकि अच्छे खिलाड़ियों के हाथों से कैच छूटना यानी कि अपने हाथों पर अपने घर पर आई हुई खुशियों को लौटाने के बराबर होता है। और सेफ एंड खालिद के हाथों से कैच छूटा। अब देखते हैं क्वेश्चन। 13 गेंदे 36 रन, 13 गेंदे 36 रन, 12 गेंदों में 38 रन बनाए थे चांडवे ने। क्या यहाँ पर निजामपुर की टीम बनाएगी? नहीं, यहाँ पर सागर भी मैदान से बाहर। बहुत ही धैर्य के साथ बल्लेबाजी की, संयम बरता था, लेकिन संयम का बांध टूटा। सागर चाहते थे बिग हिट लगाना क्योंकि इस वक्त टीम की जरूरत भी थी, लेकिन बाहरी किनारा लगा और सही मंजरे को मिलती हुई ये दूसरी सफलता। बेहतरीन गेंदबाजी रही सही की, केवल एक छक्का आया लेकिन उसके बाद कमबैक किया है। लेकिन अभी भी जीवन दान मिला हुआ बल्लेबाज सूरज स्ट्राइक पर है। 12 गेंदे 36 रनों की जरूरत। बारह गेंदे 36 रन, 12 गेंदों में 38 रन बनाए थे चांडवे ने। बड़े रनों का पीछा किए थे, लगभग 77 रनों का पीछा करते हुए मैच जीता था। हालांकि बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी की थी किंजलोल के बल्लेबाज साजिद ने। कमाल की ताबड़तोड़, विध्वंसक, विस्फोटक, डायनामाइट एक्सप्लोसिव की तरह तहलका मचा दिया था। 47 रन बनाए थे, लेकिन उनकी खेली मात्र रायगा गई, व्यर्थ हो गई और वो मैच किंजलोली की टीम ने अपने हाथ से गंवाया था। क्या उसी तरह का ये मैच होगा? क्योंकि 12 गेंदे 36 रनों की जरूरत है। इस वक्त स्ट्राइक पर है बल्लेबाज सूरज, जिनको के एक जीवन दान मिला है और अभी अभी पारस गए हैं मैदान पर। पारस यानी चमत्कारिक पत्थर, जिसे छुए छोना बना दे। तो क्या पारस अपने टीम के लिए यहां पर विजेता साबित हो गया? क्या मैच विनर की भूमिका को निभाएंगे? ये देखना काफी दिलचस्प होगा। मुस्तकीम हुर्जुक, थोड़ी सी धीमी गति की गेंद थी और इस बीच बाहरी किनारा लगा था, क्योंकि अंपायर जी की उंगली आसमान में, गोइंग फिंगर टू अप, और इस तरह से इशारा दिया कि बल्लेबाज बैक टू द डगआउट। अब कहीं ना कहीं खालिद खुश होगा कि बोलो चलिए, जिसका कैच मेरे हाथ से छूटा था वो इस वक्त मैदान से बाहर। ये देखिए आप, बिल्कुल बाहर जाती हुई गेंद को खेलने की कोशिश की थी और अच्छा कैच साबिर शेख का। चलिए, महर 11 टेम्पल और वहू टीम के कैप्टन यहां पर आ चुके हैं। अमान धनसे के हाथों से टॉस होगा। अमान धनसे टॉस के बॉस बने हैं, टॉस का बॉस में गए हैं टॉस करने के लिए, और टॉस हो रहा है वहूर बनाम महर 11 टेम्पाले। हादी शायद कॉल किया, हादी ने देखना। टॉस विन, फैसला फील्डिंग, यस, पहला फील्डिंग करने का फैसला किया है। महर 11 टेम्पाला ने टॉस जीता और इस बीच एक और विकेट का पतन। अब लगातार विकेटें गिर रही है। अब मुझे ऐसा लगता है कि मंशानूर निजामपुर की टीम इस वक्त कठिन स्थिति से गुजर रही है। पारस अभी बाकी है। अरसलान पल्लवकर कहते हैं कि जिसे छुए उसे सोना बना दे, लेकिन मौका नहीं मिल रहा है पारस को। पारस को स्ट्राइक पर आना होगा। पारस टेनिस क्रिकेट के विश्व में अपना नाम जोड़ चुका है और पारस की चर्चा हम अक्सर करते हैं, क्योंकि हम लोग जब भी दक्षिण रायगढ़ में मसला शहर में या वडौली के ग्राउंड पर आते हैं तो पारस के चर्चे सुनने मिलते हैं। कभी गेंदबाजी कभी बल्लेबाजी से अपनी टीम को जिताता है, जीत दिलाता है, विनिंग कॉम्बिनेशन बनाने वाला ये खिलाड़ी मात्र नॉन स्ट्राइक एंड पर खड़ा है और एक के बाद एक विकेटों को गिरते अपने नजरों के सामने देख रहा है, क्योंकि लगातार 2 गेंदों पर 2 विकेट हासिल किए मुस्तकीम हुर्जुक ने। क्या हैट्रिक टेकर गेंदबाज बनेंगे? क्योंकि इस प्रतियोगिता में हमने एक अर्धशतक तो देखा है, लेकिन हैट्रिक मुकम्मल होते हुए किसी गेंदबाज को नहीं देखा है। तो मुस्तकीम के लिए यह सुनहरा मौका होगा। कदमों का इस्तेमाल किया और भाग्यशाली रहे, गेंद इनसाइड आउट लगने के बाद विकेट कीपर के हाथों में चली गई थी, 1 बाउंस। तो यहाँ पर हैट्रिक से तो चूके कल हालांकि ओवर हैट्रिक हमने देखी थी, तौसीफ राउत ने बहुत ही शानदार गेंदबाजी की थी
वडोली के सीनियर खिलाड़ी ने, लेकिन हैट्रिक वो भी नहीं मुकम्मल कर पाए थे। आज मुस्तकिम हुर्जुक से ये उम्मीदें थी, क्योंकि बहुत ही बड़ा एक अनुभव इस खिलाड़ी के पास है गेंदबाजी का। फिर से अच्छी गेंद, फिर से नहीं, इस बार वाइड बॉल, अंपायर का इशारा आता हुआ, शायद ऑफ स्टंप से हल्की बाहर मूव करती हुई गेंद निकल गई थी और इसी कारण मुख्य अंपायर नदीम शेख ने वाइड बॉल कॉल किया है। लेकिन अंपायर के निर्णय को चैलेंज किया है फील्डिंग करने वाली टीम और मुस्तकिम हुर्जुक ने। चलिए देखते हैं, पुष्टि करेंगे। थर्ड अंपायर इस वक्त यहाँ पर डीके सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अब पड़तालनी के लिए जाहिर पुष्टि होगी। वाइड बॉल यहां पर थर्ड अंपायर ने भी घोषित कर दिया। इस तरह से रिव्यू लॉस किया है आपने, रिव्यू अनसक्सेसफुल, 1 रन एक्स्ट्रा मिलेगा। अब 9 गेंदे 35 रन, कदमों का इस्तेमाल, ऊंचाई ज्यादा, डिस्टेंस प्राप्त नहीं होगा। ओ फिर से एक मरतबा एक कैच छूटा है। 2 रन भी मुकम्मल किए, 30 रन की कोशिश होनी चाहिए। पारस को चाहिए था कि ये 30 रन ले और स्ट्राइक पर आने का मौका जरूर था, लेकिन यहां पर थोड़ी सी सुस्ती दिखाई। पराभव पहिल्या मनामध्ये होतो, नंतर रणांगणात होतो। मनामध्ये पराभव होऊ देऊ नका मित्रांनो। पराभवाने माणूस संपत नाही आहे, परंतु जिथे प्रयत्न सोडतो तिथे महत्व संपते। कोशिश करनी चाहिए, मंजिल मिले न मिले ये मुकद्दर की बात है, मगर हम कोशिश ही न करें तो ये गलत बात है। जिंदगी जख्मों से भरी हुई है, मरहम लगाना सीख लो। हारना तो एक दिन सबको मौत से है, आज जिंदगी को जीना सीख लो। तो यहाँ पर वापसी होती है मुस्तकिम हुर्जुक की। अब मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही स्लो क्रिकेट चल रहा है, रनों का पीछा करती हुई टीम, रन नहीं आ रहे हैं और जिसके कारण यहाँ पर अगर देख सकते हैं आपके स्कोर है केवल 30 ही रन, यानी कि लगभग 33 रनों की मजीद दरकार है और गेंदे बची है केवल 7। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, आखिरी गेंद भी यहाँ पर डॉट आती हुई, 6 गेंदे 33 रन। एक समय ऐसा था कि 18 गेंदों में 47 रनों की जरूरत थी, लेकिन उसके बाद दोनों ही गेंदबाजों ने कमाल की गेंदबाजी की और मैच में वापसी की। अगर बात करें सही की तो सही ने भी बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की, एक छक्का आने के बाद 10 रन दिए और मुस्तकिम हुर्जुक ने तो अपनी रफ्तार से बल्लेबाजों को गिरफ्तार करके रखा और केवल 3 ही रन खर्च किए, जिसमें एक वाइड बॉल भी है। मुस्तकिम हुर्जुकची गोलंदाजी आवडली असेल तर मित्रांनो, एक लिजेंड क्रिकेटपटूसाठी टाळ्या व्हायला काही हरकत नहीं। अरसलन भाई टाळ्या होऊ द्या, एक आइडल है सभी का, एक बिल्कुल इंस्पिरेशन हम इससे ले सकते हैं कि उम्र के इस पड़ाव पर भी बेहतरीन गेंदबाजी ये कर रहा है। लगातार इतना क्रिकेट खेला है और उसके बाद भी मैं थका नहीं हूँ, ये दिखा दिया उसने गेंदबाजी में। ये गेंदबाजी, क्योंकि ये सेकेंड लास्ट ओवर बहुत ही अहम था। अब 6 गेंदे और 33 रन। मोहम्मद, ओहो यावेळेस डांडी 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 गुल के लिए, यू मिस, आई विल डेफिनेटली हिट। पारस भी क्लीन बोल्ड होकर मैदान से बाहर। अब केवल मुझे ऐसा लगता है कि इस मैच की औपचारिकता ही बची हुई है। ये देखिए सीधे छोड़ दिया था। में नो बॉल है, नो बॉल।
9+1, 2 रन मिलेंगे, 2 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 31 रनों की जरूरत है। हालांकि 35-36 ईयर के हैं मुस्तकीम, लेकिन बहुत गर्मी भी है। इस वक्त बिल्कुल आप देख सकते हैं हरारत ज़्यादा बढ़ रही है, इसीलिए थोड़ा सा विश्रांति के लिए मैदान से बाहर आए। वाइड बॉल का इशारा अंपायर का। पहले खराब गेंद नो रही थी, फिर उसके बाद वाइड। मोहम्मद आखिर चाहते क्या है, अगर ये रन कम होते अरसलान तो लफ्जों के बांध चले होते। अब मालूम है मोहम्मद को भी कि इस तरह की गेंदबाजी का मैच के नतीजे पर तो असर नहीं पड़ेगा, लेकिन ये वही मोहम्मद है जिसने मॉर्निंग स्टार के टूर्नामेंट में टीम को जीत दिलाई थी। 5-6 गेंदों में 4 रन की जरूरत थी और ये मोहम्मद ही थे जिन्होंने अपनी टीम को जीत दिलाई थी। तो ऐसा नहीं कि मोहम्मद अच्छा गेंदबाज है, बट यहाँ पर शुरुआत खराब हुई थी। विकेट लेने के बाद एक गेंद नो, फिर वाइड, फिर कम बैक किया मोहम्मद ने। 33 ही रन, 30 रनों की जरूरत है, 4 गेंदें आना बाकी। कोशिश लगातार बल्लेबाज कर रहे हैं लेकिन सफलता नहीं मिल रही है जैद को। जैद ने कुल 6 गेंदें खेली है, 6 गेंदों में 5 डॉट और 1 डबल के साथ केवल 2 रन बनाकर खेल रहे हैं। और पिछली 2 ओवर की 3 ओवर की अगर बात करें तो जहां से सही मायनों में इस मैच पर अपनी पकड़ मजबूत की वो श्रीवर्धन की टीम रही। गेंदबाजों ने कमाल की गेंदबाजी की। हालांकि मैंने मिसाल भी दी थी चांडवी की टीम ने किस तरह से 12 गेंदों में 38 रन बनाए थे। यहाँ पर इस टीम को 18 गेंदों में 46 रनों की जरूरत थी, लेकिन वहीं से उल्टी गिनती शुरू हो गई, लगातार विकेटें गिरी और गेंदबाजों ने कमर कस ली थी कि नहीं अभी हमें कमबैक करना है, यू कैन डू इट। कप्तान ने कहा कि आप कर सकते हैं और आखिरकार गेंदबाजों ने वो करके दिखाया। सही ने अच्छी शुरुआत की गेंदबाजी की, फिर मुस्तकीम ने बेहतरीन गेंदबाजी की और अब हम देख रहे हैं कि मोहम्मद भी अच्छी गेंदबाजी कर रहा है। और यही वजह रहेगी कि ये आखिरी 3 ओवर जिस तरह से सटीक लाइन से गेंदबाजी की, खराब बल्लेबाजी देखने को मिली निज़ामपुर की और यही हार का सबब बनी, क्योंकि अभी भी 30 रनों की जरूरत है। यहाँ पर बड़ा हिट है लेकिन क्या बल्लेबाज डिस्टेंस प्राप्त नहीं कर पा रहे। लेकिन देखिए एक और कैच छूटा है और नसीबाचा चौकार सुद्धा आलाय। कड़ी धूप भी है, खिलाड़ियों को भी शायद परेशानी हो रही है, लेकिन ये आसान सा कैच था। कैच पकड़ने हो गए आपको, 2 कैच छोड़े हैं उसी खिलाड़ी ने, यानी कि कुल मिलाकर 3 कैच छूटे इस मैच में। इस पे थोड़ा सा चिंतन करने की आवश्यकता है टीम को। आखिरी गेंद पर बिग हिट किया है, आखिरी गेंद पर अपना ट्रेडमार्क शॉट खेला है जैद ने 6 रनों के लिए। 2 गेंदों पर 10 रन बनाए। यही जैद ने अगर शुरुआत पहले से ही की होती तो मैच का नतीजा पलट भी सकता था। बहरहाल यहाँ पर निजामपुर की टीम दोस्तों अपने स्कोर में 43 रन यानी कि 20 रनों से मैच हारी है। मैं हार्ड लक कहूँगा और तुन्ना रोड लाइन श्रीवर्धन की टीम इस मुकाबले को जीती है, इसके लिए आपको कांग्रेचुलेशन। लेकिन दूसरे राउंड का पहला मैच, डोंट गो अवे, कहीं भी ना जाइए, एंजॉय द मैच, क्योंकि ये मैच बहुत ही बेहतरीन होगा, काटे की टक्कर होगी, अति तटीची लढत होईल मित्रांनो। म्हणून कुठेही जाऊ नका, पाहत राहा फक्त आणि फक्त राष्ट्रवादी चषक 2026